हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैड अटैक विद आशीष। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये स्टार्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या। तो जैसे कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में दो बॉल्स हैं और सेकेंड बॉक्सेस में फोर बॉल्स हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस बॉक्स में दो बॉल्स हो वो हाईलाइटेड हो जाए और जिस बॉल्स में फोर बॉक्स हो वो हाईलाइटेड ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। अब इस कंडीशन के बेसिस पे जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन क्या है? एक्शन हमारा वो दो बॉक्स है। तो जो हम ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू द कंडीशन, यही हमारा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। राइट दोस्तों, तो चलिए अब हम आपको इसका सिंटेक्स दिखाते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं थ्रू द कंडीशन। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने वन कंपाइलर के ब्राउजर पे और वहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं इसके सिंटेक्स और इसके बिहेवियर। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा अभी जो मैंने एग्जांपल्स लिया है उसको हम एक सिंटेक्स के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया कंडीशन और उसके बाद मैंने क्या प्रेजेंट किया है? एक्शन। अब आप ये देखोगे कि मैं उस एग्जांपल में कंडीशन लिया था कि मेरे पास दो बॉल्स है। तो अगर आपको दो बॉल्स का कंडीशन लिखना होगा तो आप इस विद इन पैरेंथेसिस लिखोगे और आपको वो दो बॉल्स हाईलाइटेड कराना है तो आप इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ये समझ गए हो कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कितने तरह से फॉलो कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट हमें कितने टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो मल्टीपल टाइप से कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इफ, सेकंड एल्स, थर्ड एल्स इफ, फोर्थ स्विच केस एंड फिफ्थ टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, मैंने इसमें इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर इफ को रिप्लेस करता है विद इन अ कंडीशन। तो मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इस टर्नरी ऑपरेटर को इस वीडियो में यूज कर रहा हूं, जो आपको ये समझ में आ जाए कि इफ और टर्नरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इफ का सिंटेक्स दिखाता हूं कि इसका सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे होता है इफ, इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज होता है और इसके अंदर हम कंडीशन यूज करते हैं और इस कंडीशन के बाद हम जो करली ब्रेसेस क्लोज और ओपन कर रहे हैं इसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हमारा होता है इफ का सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के थ्रू हम एक सिनेरियो जनरेट करते हैं और उसको हम उस सिनेरियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इफ में हम कैसे वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और अपने एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक लेट लिया, लेट की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया है 5। अब हम ये चाहते हैं कि अगर मेरी ए की वैल्यू 5 हो तो हमें वो एक्शन परफॉर्म करे, नहीं तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं करे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ, जो हमने अभी आपको सिंटेक्स दिया है और हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया ए इक्वल टू 5 हो तो हमें यहाँ पे दे कंसोल डॉट लॉग ए। आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, एक यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या परफॉर्म करा रहा हूँ? एक्शन। अब जैसे ही मैं यहाँ इसको रन करूंगा तो आप ये देखोगे इसकी वैल्यू 5 आ गई। बट अब मुझे ये चाहिए कि नहीं, ये भी एक एक्शन परफॉर्म नहीं हो, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? इसकी वैल्यू का मैं यहाँ बढ़ा दिया, 6 कर दिया। अब आप देखोगे कि ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो आप ये समझ गए कि इफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट में एक्शन परफॉर्म करने के लिए। बट हम बात करते हैं इस केस में कि अगर मेरी वो वैल्यू नहीं मैच कर रही है तो फिर क्या करें? तो हमें कोई ना कोई तो एक्शन चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कंसोल को ये बताएंगे ही नहीं या ब्राउजर को हम ये बताएंगे ही नहीं कि नहीं हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे एल्स का और एल्स में ये एक्शन परफॉर्म करा देंगे कि कंसोल डॉट लॉग, एक नॉर्मल से मैं मैसेज दे देता हूँ, नॉट मैच। अब मैं देखिए इसको रन कराऊंगा तो इसका एक्शन क्या होगा? नॉट मैच। दैट मीन्स कि हमारा क्या रन हुआ? एल्स कंडीशन रन हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एल्स कब लगाते हैं। हम एल्स तब लगाते हैं जब हमारा दिया हुआ कंडीशन फॉल्स हो रहा हो और फिर भी हमें कोई ना कोई एक एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम वहां पे एल्स यूज करते हैं। यही हमारा सेकेंड पॉइंट था, एल्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि एल्स इफ को हम अपने जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया एग्जांपल लिखता हूँ। तो मैंने एक लेट बनाया और उसमें मैंने लिखा एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे इंटर कर दिया, इंटर। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू
25 हो तो हमारा एक्शन परफॉर्म हो console.log वैल्यू एज। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या एक्शन परफॉर्म हो, मैं यहां पे लेता हूं एक और else if age less than 25 and age greater than 20। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, console.log वैल्यू। ये आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने इफ के अंदर ये कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 25 हो तो जाके हमारा एक्शन परफॉर्म हो। अगर एज 25 से अधिक नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें एल्स लगा के उसका आउटपुट दे दे, बट हम ये चाहते हैं कि हमें एक और एक्शन परफॉर्म कराना है जिसकी एज जो है 25 से तो कम हो बट 20 से अधिक हो। बट अब हम ये भी चाहते हैं अगर इनमें से कुछ नहीं हो, मतलब एल्स कंडीशन, तो क्या प्रिंट करें, तो आप बस console.log वैल्यू एच। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मैं क्या परफॉर्म करूँ। मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिया हूँ, मतलब ये इनपुट है, इनपुट में यू अपनी साइड से यहाँ पे एंटर करूंगा। मैंने इसको रन कराया। सॉरी दोस्तों, मैं भी ये ब्राउजर प्रॉम्प्ट को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर कंसोल होता है, वहां पे ओपन करेंगे और इस कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे पास एक इनपुट की फील्ड ओपन हो जाएगी जिसके अंदर कोई वैल्यू इंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है ग्रेटर देन 25, तो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 26। ठीक है दोस्तों, बट इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं। यहाँ पे ये लगा देते हैं, यहाँ पे हम एक आइडेंटिफाइड कर देते हैं कि ये लूप किससे रिस्पेक्टेड है। तो हम यहाँ लगाते हैं, ये है वैल्यू इफ की, ये वैल्यू है एल्स इफ की, और ये वैल्यू सिर्फ ऑलरेडी किसकी है, एल्स की। राइट दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, इंटर किया 26, और जैसे ही मैंने इंटर किया तो क्या वैल्यू आया आप दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आ गया 26। मतलब मेरा ये वाला एक्शन परफॉर्म हो गया। किस स्टेटमेंट के किस स्टेटमेंट के बेसिस पे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। और अगर मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसमें क्या मैं वैल्यू इंटर कर सकता हूँ, जो एज 20 से अधिक हो और 25 से कम हो। तो मैं यहाँ पे 22 इंटर कर देता हूँ। जैसे ही 22 इंटर करूंगा तो आप देखो ये वाला कंडीशन परफॉर्म हो गया, वैल्यू एल्स इफ 22। राइट, बट अब मैं चाहता हूँ मेरा थर्ड वाला एल्स कब चलेगा, एल्स तब चलेगा जब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10। राइट, जैसे ही मैं यहाँ पे 10 इंटर किया तो आप देखोगे ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 25 से कम है। राइट, अब ये वाली कंडीशन कैसे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लिया हुआ है, बट हमें क्या चाहिए, 20 से अधिक चाहिए और 25 से कम, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कहाँ जाएगा, वो इस वाले ऑप्शन में जाएगा। जैसे ही मैं देखो यहाँ पे इंटर करता हूँ, आउटपुट आ गया क्या, वैल्यू एल्स 10। आई होप दोस्तों आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि इफ, एल्सिफ और एल्स हमें कहाँ यूज करना चाहिए और हम अपने कंडीशन के बेसिस पे कैसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्विच एंड केस देखते हैं। उससे पहले मैं आपको स्विच एंड केस का सिंटेक्स बताता हूँ कि उसके सिंटेक्स कैसे होता है। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यूज करते हैं स्विच, यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं केस, जो भी हमारी केस की वैल्यू हो, दैट मीन्स आप यहाँ पे कंडीशन लगा लो, केस और ये होता है कंडीशन। उसके बाद होता है यहाँ पे स्टेटमेंट। उसके बाद हम एक ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक हमारा एक स्विच एंड केस की प्रॉपर्टी है, ब्रेक। फिर से हम सेम यही केस को ऐसे रिपीटेड करते चले जाएंगे, और लास्ट में होता है हमारे पास डिफॉल्ट और स्टेटमेंट डिफॉल्ट की। ये हमारे स्विच एंड केस का स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हमारा स्विच होता है, स्विच में हम यहाँ पे पास करते हैं वैल्यू। राइट, वैल्यू, और ये वैल्यू जो होता है इस केस के कंडीशन को वेरीफाई करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमारा स्टेटमेंट चलेगा, तो अगर हमारा स्टेटमेंट रन हो गया तो फिर हमें इन केस की तो नीड नहीं पड़ेगी, तो हम इसलिए लगाते हैं ब्रेक। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा एक्शन परफॉर्म हो वैसे ही ये स्विच क्विट हो जाए। तो आप ये सोचो कि अगर हमारा पहला ही केस ब्रेक हो जाए,
पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर से वो एक्शन परफॉर्म करेगा और इस स्विच से ब्रेक हो जाएगा। तो अब आप ये सोचो कि ये वैल्यू जो है किसी भी केस के कंडीशन को वेरीफाइड नहीं करता है तो क्या होगा, तो हमारा डिफॉल्ट चलेगा। आई होप इस सिंटेक्स से आप समझ गए होंगे कि हम स्विच एंड केस को कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्विच एंड केस को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले अभी हमने स्विच एंड केस के सिंटेक्स को अच्छे से समझा। अब हम उसी को यूज करके हम स्विच एंड केस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करा देंगे। तो वेरिएबल हमने बनाया वैल्यू और हमने इसमें स्टोर करा दिया एक कैरेक्टर ए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हमने फिर से स्विच क्रिएट किया, हमने केस प्रोवाइड किया, हमने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे केस 1। सेम ही हम एक और केस लेते हैं बी और हम यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं केस 2 और हम यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट कर लेते हैं console.log। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे स्विच बनाया है और मैंने यहाँ पे 2 केसेस लिखे हैं और मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करूंगा यहाँ पे, तो आप ये अज्यूम करो कि इसका आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू होगी केस 1, केस 2 एंड डिफॉल्ट, तीनों इसके आंसर आएंगे। देखिए मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो सॉरी यहाँ पे ये लगा हुआ है, राइट नाउ ये देखिए दोस्तों तीनों आउटपुट आया। ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। ये मैं जानबूझ के नहीं लगाया था ब्रेक, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ब्रेक हम क्यों लगाते हैं, राइट। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा तो अब जो कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन के ट्रू होते ही स्टेटमेंट प्रिंट करेगा या उसके एक्शन को परफॉर्म करेगा और इस स्विच से वो बाहर हो जाएगा। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आई, केस 1 आई। दैट मीन्स कि हमारी जो केस 2 था और डिफॉल्ट वैल्यू थी वो नहीं रन हुआ। तो हमें ये समझ में आया कि हम केस को कैसे वेरीफाइड करा सकते हैं। तो जैसे ही हमारा केस वेरीफाइड होगा तो इस ब्रेक के थ्रू हम इस स्विच केस से बाहर हो जाएंगे। ये हमारा होता है एक स्विच एंड केस का सिनेरियो। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि हम स्विच एंड केस जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है टर्नरी ऑपरेटर। अब हम आपको बताएंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम इफ से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स बताता हूँ। इसका सिंटैक्स सबसे पहले होता है कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट या आप एक्शन कह लो, एक्शन कॉलन एक्शन। ये 2 एक्शन है और ये 1 एक्शन है। तो आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये हमारा है टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स। और ये सिंटेक्स ऐसे वर्क करता है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो एक्शन 1 परफॉर्म होगा और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्शन 2 परफॉर्म होगा। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क के पास वाली जो एक्शन है वो रन कर जाएगा और अगर फॉल्स होता है तो उसके बाद वाला जो एक्शन है वो रन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कमेंट करता हूं और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमने एक वैल्यू लिया लेट एज इक्वल टू 20 और मैंने यहाँ पे पास किया कि अगर हमारी एज इक्वल टू 20 होगा तो रन करेगा कंसोल डॉट लॉग एक्शन 1 और अगर नहीं होता है तो रन करेगा कंसोल डॉट लॉग एक्शन 2। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एज की वैल्यू 20 असाइन कर रखी है। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा और मैंने आपको यही बताया है कि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा सबसे पहला जो एक्शन होगा वो रन करेगा। दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन मार्क के पास वाला एक्शन होगा वो रन करेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो उसकी आउटपुट क्या आता है, आता है एक्शन 1। ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू जैसे ही फॉल्स करूंगा, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 30 डाल देता हूँ एज में, तो अब हमारी एज की वैल्यू 20 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमारे कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, तो हमारा सेकंड एक्शन जो है वो रन करेगा। आप यहाँ पे देखो, राइट दोस्तों, ये देखो, तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। अब मैं आपको बताऊं ये एलसिफ से कैसे सिमिलर है। मैं सेम यही चीज एलसिफ में भी यूज कर सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने इफ यूज किया, यहाँ पे मैंने एज लिखा, एज इक्वल टू 20 मेंशन कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल एक्शन 1 और फिर यहाँ पे मेंशन किया एल्स कंसोल एक्शन 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 20
और मैं स्कोर को कमेंट करता हूँ और आप देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एज की वैल्यू 20 असाइन कर दी है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये देखेगा कि एज की वैल्यू जो 20 है वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा, और जैसे ही ये एक्शन ट्रू हुआ तो हमारा एक्शन 1 प्रिंट कर देगा। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, दैट मीन्स कि हमारा ये स्टेटमेंट अब फॉल्स हो गया, और जब फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, एल्स को, दैट मीन्स एक्शन 2 को। तो अब आप ये देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो इन लाइन स्टेटमेंट है, और हमारा जो एल्स इफ कंडीशन होता है वो मल्टी लाइन स्टेटमेंट है। आप नॉर्मल सा ये देख सकते हो कि हमने ये कंडीशन एक लाइन में यूज कर लिया और सेम ही वही कंडीशन को रन कर दिया। यही कंडीशन यूज कर रहे हो तो इसमें कितनी मल्टीपल लाइंस यूज हो रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वो ES6 के वर्जन में आया हुआ था, और ये बहुत ही यूजफुल टर्नरी ऑपरेटर होता है। आप इसको हमेशा एल्सिफ की जगह यूज करिए, क्योंकि मैं ये प्रिफर करता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमें इफ, एल्स, एल्सिफ, स्विच एंड टर्नरी ऑपरेटर कब, कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बट जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।